वेलकम टू आरसीआई ऑनलाइन क्लास। आज आप लोगों की पॉलिटी की क्लास है। इससे पहले मैं आप लोगों के कुछ चैप्टर कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जो मैंने बिल्कुल ही डिटेल से कराए हुए हैं। तो आज आप लोगों के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आई, जहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों की आने की 100% संभावना होती है। मतलब वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के आते ही आते हैं। यूपी पुलिस में भी वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। ठीक है, तो आज जो मैं आप लोगों को एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है भाई, उसको बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को याद करना है। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है सेंटर केंद्र। ठीक है, तो जो केंद्र होता है, केंद्र किस भाग में आता है, कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल तक जो आप लोगों को होता है ये आपका केंद्र आता है। केंद्र के कितने भाग हैं, उनके जो जो भाग है उनका कार्य क्या क्या है। देखिएगा, केंद्र आप लोगों को बताया गया है, ये भाग 5 में आता है और आर्टिकल 52 से 151 तक केंद्र के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाएगा कि इनमें से किस भाग में सेंटर के बारे में बताया गया है, केंद्र के बारे में बताया गया। तो भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक। तो केंद्र को 3 पार्ट में उसने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो केंद्र को कितने पार्ट में उसने डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। वे 3 पार्ट कौन कौन से है? सबसे पहले देखिएगा, पहला भाग जो है इसका कार्यपालिका। ठीक है, दूसरा भाग इसका कौन सा है भाई? व्यवस्थापिका। तीसरा भाग कौन सा है? न्यायपालिका। ठीक है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब जो ये कार्यपालिका होती है इसका काम क्या होता है, व्यवस्थापिका होती है इसका काम क्या होता है, न्यायपालिका होती है इसका काम क्या होता है, वो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। कार्यपालिका जो है वो आर्टिकल 52 से 78 तक, 52 से 78, ठीक है ना, कार्यपालिका का जो जिक्र है 52 से 78 तक किया हुआ है। और कार्यपालिका का जो कार्य होता है वो होता है कानून को लागू करना। कानून किसके द्वारा लागू किया जाता है? कार्यपालिका का। ठीक है, कार्यपालिका के द्वारा। और इसको लागू करने कौन लागू करता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद की सलाह पर और राष्ट्रपति इसको देखते हैं। व्यवस्थापिका जो आर्टिकल 79 से 123 में आती है, 79 से 123 में इसका कार्य होता है भाई कानून निर्माण। क्या होता है इसका कार्य? कानून निर्माण, कानून का निर्माण करना। ये तो होता है कानून को लागू करना, लेकिन कानून का निर्माण कौन करती है? व्यवस्थापिका। ठीक है, व्यवस्थापिका के अंदर कानून का निर्माण किया जाता है और वो कौन करता है? संसद। ठीक है, फिर आप लोगों का आता है न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है वो आर्टिकल 124 124 से, ठीक है, आपका 147 147 में आप लोगों को न्यायपालिका के बारे में बताया गया है। न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका का काम है कानून की जांच करना। और वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय कितने हैं? केवल एक ही है जो दिल्ली में है। ठीक है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। तो ये आप लोग आपको बड़े अच्छे से पढ़ना है। तो आज इसमें जो हमारा पार्ट होने वाला है वो आज हम देखेंगे संसद। ठीक है, क्योंकि जो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति से पहले हमको बेसिक बातें पता होनी जरूरी है कि सेंटर के अंतर्गत कौन, इसके कितने भाग होते हैं और किस किस में आते हैं। तो ये आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो इसके बाद देखिएगा, अब हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारा टॉपिक होने वाला है संसद। संसद किस आर्टिकल में आती है, कितने संसद के भाग होते हैं, तो पहले बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताते हुए जाऊंगी यहाँ पर। क्लियर? अब देखिएगा, जैसे पार्लियामेंट, हम लोग संसद की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संसद जो है हमारी, वो जो आप लोगों की संसद जो आती है वो आर्टिकल 79 में, आर्टिकल 79 में लिखा हुआ है कि भारत की एक संसद होगी, एक पार्लियामेंट होगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। ठीक है ना, तो संसद को भी भाई 3 भागों में इसमें बांटा गया है। सबसे पहले आप लोग देखिएगा राष्ट्रपति। सेकंड जो आप लोगों को होगा वो होगा आपका राज्यसभा, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थर्ड जो आपका होगा वो होगा लोकसभा। ठीक है, लोकसभा। तो अभी हमें इसको याद करना है, संसद आपको 79 में लेके आनी है।
तो 79 में आपकी संसद आई है, तो राज्यसभा आपके किस आर्टिकल में आएगी? तो राज्यसभा जो आप लोगों की आएगी वो आएगी 80 में, ठीक है ना। तो किस आर्टिकल में आनी है वो आनी है आपकी 80 में। लोकसभा किस आर्टिकल में आनी है? लोकसभा आपकी आनी है आर्टिकल 81 में। 79, 80 और 81 ये आप लोगों को बड़े ही अच्छे से याद रखना है। संसद 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। राष्ट्रपति किस आर्टिकल में आता है? किस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो वो आप लोगों का है आर्टिकल 52। ये आपको याद रखना है भाई। देखिएगा आप लोगों को ना एक एक आर्टिकल बड़े ही अच्छे से डिटेल से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल से संबंधित यूपी पुलिस में 2 क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही गए थे, और जितने भी मैं आप लोगों को आर्टिकल करा रही हूँ वे आप लोगों को साथ साथ याद करने हैं। अब देखिएगा आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो सबसे पहले हम जो अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसका नाम होगा राष्ट्रपति, ठीक है। तो अभी हम जो टॉपिक कंप्लीट करेंगे वो हमारा आएगा राष्ट्रपति। तो संसद से संबंधित आप लोगों को मुझे लगता है चीजें समझ आ गई होगी। तो भाई सबसे पहले अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले हम राष्ट्रपति की बात करें। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी टेट में भी जो पूछा गया था कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, यानी कि हर एक क्वेश्चन इतना ही टफ आता है। तो देखिएगा जो राष्ट्रपति जो होता है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। और वो भी आपको पता है कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाएं कौन कौन सी आप लोगों की होती है? वो होती है आपकी जल, थल और वायु सेना का ये अध्यक्ष होता है। प्रथम जो नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, और प्रथम महिला जो होती है वो राष्ट्रपति की पत्नी होती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जैसे सबसे पहला राष्ट्रपति कौन रहा है, कौन सा नंबर का है, इसमें इसका कार्यकाल, ठीक है ना, पुनर्निर्वाचन, शपथ, त्यागपत्र, ठीक है ना, महाभियोग, जितने भी आते हैं आप लोगों को हर एक आर्टिकल बड़े डिटेल से पता होने चाहिए। आज मैं आप लोगों के कुछ आर्टिकल यहाँ पर लिखती हूँ जो आप लोगों को याद करने हैं, ठीक है। कल की क्लास में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी, फिर आप लोगों को मुझे कमेंट के थ्रू आंसर देना है, ठीक है। तो मैं आपसे वीडियो के लास्ट में भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। सबसे पहले आप लोग देखिएगा इसी में ही अगर हम बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, और जो आपको आर्टिकल 52 में बताया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। थोड़ी सी हम बेसिक सी बातें इसके बारे में लिखते हैं। भारत का प्रथम नागरिक, तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम नागरिक, वो राष्ट्रपति होता है। सेकंड बात होता है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आप लोगों का इसके बारे में जो आपको एक इम्पोर्टेंट बात और याद रखनी है कि ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष तो आप लोगों का हो गया है। इसके बाद जो आपको देखना है कि इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल है वो आपको याद रखनी है कि वो आर्टिकल कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो देखिएगा यहीं पर ही जो आप लोगों के आर्टिकल 52 है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, पर हम शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिएगा आर्टिकल 52, आर्टिकल 53, आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, ये एग्जाम में पूछा गया था 55, आर्टिकल 56, आर्टिकल 57, आर्टिकल 58, आर्टिकल 59, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से याद करने हैं भाई, भूलना नहीं इसमें से एक भी। अब देखिएगा आर्टिकल 52 में क्या लिखा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, क्लियर। आर्टिकल 53 में क्या लिखा हुआ है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति वो किस में होगी?
वो राष्ट्रपति में ही निहित होगी। आर्टिकल 54, तो आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है इसके चुनाव, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप लोग इसमें समझ जाओगे, ठीक है ना। आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव, 54 में तो है चुनाव, लेकिन वो चुनाव होने कैसे है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, वो 55 में लिखा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव किस आर्टिकल के तहत आता है, तो वो आर्टिकल होता है 54। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस आर्टिकल के तहत आती है, तो वो आर्टिकल होगा 55, ठीक है ना। तो इसमें 55 में क्या है, चुनाव की प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है, वो आपको 55 में दिया हुआ है। आर्टिकल 56 में क्या है, आर्टिकल 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। आर्टिकल 57 इसमें है पुनर्निर्वाचन, ठीक है ना, मतलब कि दोबारा से, मतलब पुनर्निर्वाचन नहीं, पुनर्चुनाव, दोबारा से चुनाव भी इसके लिए कराए जा सकते हैं, पुनः चुनाव, ठीक है। अब देखिएगा आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 में लिखी हुई है भाई यहाँ पर योग्यता, ठीक है, कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इसकी 35 होनी चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष बनने, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होने चाहिए, और ये पागले दिवाले तो नॉर्मल सी आप लोग बात है जो आप सभी को पता होती है, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट आर्टिकल 59, अब देखिएगा 59 और 56 थोड़े सेम है, ये कार्यकाल है तो ये कार्यकाल की दशाएं, ठीक है ना, कार्यकाल की दशाएं, क्या क्या दशा होगी उसके कार्यकाल की, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आर्टिकल 60, अब आर्टिकल 60 में क्या होगा भाई, वो शपथ लेगा, याद रखना, आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है। आर्टिकल 61 किसके बारे में बताता है, महाभियोग, इम्पीचमेंट जो उसके ऊपर लगाया जाता है। तो आप लोगों को ये आर्टिकल याद करने हैं बहुत अच्छे से। आर्टिकल 52 में बोला गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में बोला गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। आर्टिकल 54 में बोला गया है राष्ट्रपति का चुनाव। 55 में है उसके चुनाव की प्रक्रिया कि उसका चुनाव प्रत्यक्ष होना है, अप्रत्यक्ष होना है, कैसे होना है, किस विधि से होना है, ठीक है ना। तो 55 में है उसके चुनाव की प्रक्रिया, ठीक है। अब प्रक्रिया तो हो गई, चुनाव तो हो गया, कार्यकाल भी तो रखेंगे ना फिर वे, तो कार्यकाल किस में रखा है, कार्यकाल उसने लिख दिया 56 में, आर्टिकल 56 में कार्यकाल को रखा गया है। आर्टिकल 57 में दोबारा से भी चुनाव हो सकते हैं। अगर दोबारा से फिर चुनाव हुए तो देखिएगा, फिर इसके बाद 58 में उसकी योग्यता रखी गई कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। आर्टिकल 59 में कार्यकाल की दशाएं है 60 एंड 61। 60 में वो शपथ लेगा, ओथ लेगा, ठीक है ना। शपथ जो होती है राष्ट्रपति को किसके द्वारा दिलाई जाती है, राष्ट्रपति को शपथ जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है ना। तो वही, और शपथ लेते भी किस रूप में है कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, तो इन्हीं के रूप में वो शपथ लेते हैं। और 61 में क्या है, 61 में महाभियोग है, जब भी उसके ऊपर कोई एक ऐसा आरोप लगाया जाता है कि ये संविधान के विरुद्ध नहीं चल रहा है, तो इसी के आधार पर उस पर महाभियोग लगाया जाता है, जो आप लोगों का 61 में है। तो भाई ये आज आप लोगों के लिए कुछ बेसिक सी बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। कल की क्लास में हम इसके बाद राष्ट्रपति के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल से देखेंगे।